बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड, जहां मैं मैट्रिक लेवल का मैथमेटिक्स अपलोड करता हूं। आज हम मैट्रिसेस के टाइप्स हम पढ़ेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हम पहले इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, लेट हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए एंड बी। हम कब बोलेंगे कि ए और बी जो है ये इक्वल है? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सिंपली ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड columns in both matrices are same। यानी कि सबसे पहला कंडीशन ये है कि आर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर ए का आर्डर 2x3 है तो बी का भी 2x3 होना चाहिए। यानी ए में जितने रोज़ है, जितने कॉलम्स है, उतने बी में भी होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है? सपोज ए इज इक्वल टू 5 3 2 1। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है और बी जो है 0 4 7 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ए का आर्डर है वो क्या है? 2x2 है, ये भी 2x2 है। पहली बात तो ठीक है, आर्डर सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि भाई अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो भाई यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो इस दो मैट्रिसेस ने पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन दूसरा नहीं। लिहाजा हम बोलेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखें, लेट ए इज़ इक्वल टू 3 4 0 2। मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। अब ए इज़ इक्वल टू एंड बी इज़ इक्वल टू 3 2 + 2 0 4 अंडर द रूट। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं। देखें, फर्स्ट कंडीशन क्या है? आर्डर सेम होना चाहिए। आर्डर सेम है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे 2x2 है, यहाँ पे भी 2x2 है। ठीक है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, जो कि 3 है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल 4 है, क्योंकि 2 + 2 से 4 ही तो बनता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ठीक, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। जी बिल्कुल 2 है, बिकॉज 4 स्क्वायर रूट जो है वो भी 2 के बराबर है। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर है।
आप किसी भी ऑर्डर के दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी इस कंडीशन से आप चेक करते हैं, ठीक है। आप मान लें एक और एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 4 7 9 5, ठीक है। और बी जो है, बी वो क्या है, वो 4 7 9 5, ठीक है, 0 0, ठीक है। तो आप चेक करते हैं कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल है कि नहीं। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये थी कि आर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो इसका आर्डर जो है वो क्या है, आर्डर मैंने आप लोगों को बताया था, आर्डर बराबर होता है रोज़ क्रॉस कॉलम, ठीक है। तो रोज़ को हम अमूमन एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम एन से, यानी एम क्रॉस एन। आर्डर जो है वो बराबर होता है एम क्रॉस एन के, ठीक है। एम से मतलब रोज़ और एन से कॉलम। यहाँ पे जो आर्डर है इसका वो क्या है, 2+2 है, क्योंकि 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, ठीक है। ये हो गया 2+2 और ये हो गया, यहाँ पे रोज़ कितने हैं, 2 है, 1 2, और कॉलम्स कितने हैं, 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे रोज़ कितने हो गए, 2 हो गए, क्रॉस क्या है 3, 2+3 और 2+2। ऑर्डर सेम नहीं है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर